अगली बैठक जो है शुरू होगी। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 2047 में भारत को किस तरह से विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके रोड मैप पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके का दौरा करेंगे। राहुल गांधी इस दौरान हाल में पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए और प्रभावित लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस पार्टी नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर जानकारी साझा की थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इस हमले के बाद 25 अप्रैल को भी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे। हमले के बाद पिछले महीने जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आतंकवादी हमले के पीछे की सोच देश के लोगों को विभाजित करने की थी और यह जरूरी है कि भारत आतंकवाद को हमेशा के लिए हराने में एकजुट हो। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पुंछ जाएंगे। पुंछ वही इलाका है जो सबसे ज्यादा भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान प्रभावित रहा था। कई लोगों की जान वहां गई थी गोलीबारी की वजह से। कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए थे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा और पहलगाम आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी का यह दूसरा जम्मू कश्मीर का दौरा होने वाला है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, पहलगाम आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी का यह दूसरा जम्मू कश्मीर का दौरा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा। इससे पहले 25 अप्रैल को पहुंचे थे, पीड़ितों से मिले थे, जो घायल थे उनसे जाकर हॉस्पिटल में मुलाकात की थी। आज पुंछ में उनका कार्यक्रम, दिन भर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए रिया, आज नेता प्रतिपक्ष जो हैं राहुल गांधी जम्मू पहुंचेंगे करीब 9 बजे और यहाँ से फिर वह पुंछ के लिए निकलेंगे। करीब पुंछ में 3 से 4 घंटे रहेंगे, क्योंकि जब भारत पाक तनाव हुआ था तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ तो वह पुंछ में हुआ। वहां पर 15 लोगों की जान गई, 40 से अधिक लोग जो हैं वो घायल भी हुए और सबसे प्रभावित रहा। यहाँ कई घर टूटे हैं, जान माल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और राहुल गांधी उन परिवारों से मिलेंगे जिनके सदस्य इस दुनिया से चले गए हैं। उस गुरुद्वारे में भी जाएंगे जहां पर पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी, मस्जिद में भी जाएंगे और खासतौर पर उन परिवारों से मिलेंगे जिनके 2 बच्चे जो हैं वो इस गोलाबारी की चपेट में आए थे और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। और उसके बाद 3-4 घंटे रुकने के बाद कहा जाए तो वो कश्मीर में जाएंगे और कश्मीर के उड़ी के इलाके में जाकर वहां पर जो प्रभावित इलाका था, जहां भारी गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, कई लोग वहां पर भी घायल हुए थे, उनसे मुलाकात करेंगे। और ये लगातार नेताओं का आना लगभग जारी है। बीते कल भी टीएमसी के 5 नेता जो हैं वो राजौरी और पुंछ के इलाके में गए थे। वहां पर उन्होंने भी जो प्रभावित परिवार हैं उनसे मुलाकात की थी। और श्रीनगर जाने के बाद, वहां लोगों से मिलने के बाद राहुल गांधी वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस समय जो पीड़ित परिवार हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनसे लगातार नेता मुलाकात कर रहे हैं ताकि जो दंश पाकिस्तान ने उनको दिया है उस पर कुछ मरहम जरूर लगा पाए। रिया, बिल्कुल रविंद्र, जैसा आपने भी समझाया कि जम्मू जो है वो पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर में, उसके बाद जो है पुंछ हो जाएंगे, क्योंकि पुंछ और उरी ये जो सीमावर्ती इलाके हैं सबसे ज्यादा प्रभावित रहे पाकिस्तान की तरफ से जब गोलीबारी की जा रही थी। हालांकि अभी शांति है। पीड़ित परिजनों से, पीड़ित परिवारों से वो वहां पर मुलाकात करेंगे। क्या उमर अब्दुल्ला से भी मिल सकते हैं, राज्यपाल से भी मिल सकते हैं, ऐसा भी कुछ कार्यक्रम? देखिए रिया, ऐसी कोई भी जानकारी जो है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कहा जाए तो सीधा वहां से वो श्रीनगर जाएंगे। हालांकि वो कांग्रेस के लोगों से भी बहुत कम मिलेंगे। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो उनके साथ होंगे और कई जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में, वो इस प्रभावित इलाकों का जब दौरा करेंगे राहुल गांधी के साथ होंगे। लेकिन कहा जाए तो फिलहाल ना ही वो उपराज्यपाल से उनकी मुलाकात है, ना ही उमर अब्दुल्ला से कोई मुलाकात है। सिर्फ पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से पुंछ के अंदर ज्यादा नुकसान हुआ, लोग बहुत ज्यादा वहां पर जिनकी जान चली गई, तो उन परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे। जी बिल्कुल, यानी रविंद्र, भले ही अभी सीमा पर शांति